तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि आप लोग को लगता था कि संस्कृत व्याकरण बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है, जो कि एकदम सरल और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। सबसे पहला जानते हैं हम लोग कि संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता बाबू पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? हाँ, संस्कृत व्याकरण का जन्मदाता। ठीक, एकदम बेसिक से पकड़ेंगे, 3 या चौथा क्लास से पकड़ेंगे हम लोग, है ना जी। बच्चा वाला क्लास से आपको बता रहे हैं, लकार से चालू कर रहे हैं। अगर जो कुछ भी नहीं वो भी पढ़े वो समझ सकते हैं, बाद में आप लोग याद कर लीजिएगा। लट लकार का सबसे पहला मतलब होता है वर्तमान काल। आप कैसे पकड़िएगा कि कोई भी भाग वर्तमान काल का है? तो जैसे जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लकार है, उसको की कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लकार है, वो क्या हो गया? वर्तमान। लकार संस्कृत में हम कितने आपको वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। कितने लकार? 5। लकार की संख्या कितने दोस्तों? 5। किसकी संख्या? लकार की संख्या। लकार की संख्या 5। लट लकार का मतलब वर्तमान का। हिंदी में वचन पढ़ेंगे तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में अगर वचन आप पढ़िएगा तो कितने होते हैं? 2। कितने हो जाते हैं? एक वचन और बहुवचन। आपको हंसी छूट रही है? व्हाट हैपेंड मैन? एनीथिंग प्रॉब्लम्स? नथिंग। तो देखिए, पंख इसलिए बंद किए ना कि थोड़ा आवाज आ जाएगा वीडियो। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे की कहेंगे? एक वचन। जिससे 2 वस्तु का बोध होता है? जिससे 2 वस्तु का होता है? हिंदी में वचन 2, एक वचन और बहुवचन। हाँ, एक के लड़का के बाद लड़के डायरेक्ट। जबकि संस्कृत में वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक वस्तु का बोध होता है, जिससे 2 वस्तु का बोध, 2 वचन। जिससे 2 से अधिक वस्तु का बोध। पुरुष 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3। किसकी संख्या? इसको खूब हंसी छूट रही है, समझ के जाएगी नहीं, बड़ी पीटेंगे। पुरुष कितने होते हैं? 3। पुरुष 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं छोटी? 3। उत्तम पुरुष, पुरुष की संख्या 3। अंग्रेजी में इसी को नहीं कहते पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला मैं हो सकता हूँ, हम दोनों हो सकते हैं, हम सभी हो सकते हैं। उसी का संस्कृत है अहम, अवाम, वयम। मन इसका मतलब हो गया कि मैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? हम दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब नहीं हम सभी हुआ, इसका मतलब हो गया वेरी गुड। इसका मतलब हो गया हम सभी। इसका मतलब बेटा सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाला में तुम, एक वचन में क्या होगा? तुम, द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में तुम सभी, बहुवचन में जिसके बारे में कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष बोलिए, या प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो वह बे दोनों बे सभी, वह बे दोनों बे सभी, वह बे दोनों बे सभी। कोई दिक्कत? उसी का संस्कृत हो जाता है स, तौ, ते। इसका कर देते हैं, हिंदी लिख देते हैं आपके सामने कि बनाने में आपको मजा आएगा। पहला बार में ही आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा तो 4 लकार का और मजा आने वाला है। 4 लकार और जो पढ़ाएंगे ना मजा। कल याद करके आइएगा, कल हम बोर्ड पर आप लोग को इस तरह से नहीं लिखेंगे, है ना। ये वीडियो वाले के लिए, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लिखेंगे भाई कि वो समझे कम से कम। अब देखिए तो आपके सामने उसका हिंदी भी लिख दिए, ये लिखने की जरूरत नहीं था, जब वहाँ लिख ही दिए। तो मैं, हम दोनों, हम सब। इसका मतलब हो गया बेटा तुम। इसका तुम दोनों। इसका मतलब हो गया तुम सभी। इसका मतलब तुम सभी। चुटकी में हम लोग समझ जाते हैं, चुटकी में समझेंगे लट लकार को। सह मने वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वेरी गुड, ते मने वे सभी। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को, और जिसके बारे में कहा जाता है प्रथम। बोलने वाले में कौन कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाता है मध्यम पुरुष, जिसके पास बोला जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष। तुम,
तुम दोनों, और जिसके बारे में कहा जाता हुआ वे दोनों वे सभी। अब वाक्य छोटा छोटा चालू करते हैं। लट लकार माने होता है वर्तमान काल। थोड़ा इधर देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको मैं, हम दोनों, हम सभी, तुम दोनों, तुम सभी, वह, वे दोनों, वे सभी लिखने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इधर हम आपको लिख चुके हैं। मैं मने मैं, आम बने मैं, आम मने आवाम मने, वयम मने त्वम मने, इवाम मने इवम मने, सह मने तव मने, ते मने सा मने वह स्त्री, पठ मने पठ मने, हस मने क्रद मने, खाद मने, धाम मने, बद मने, सय मने, गच्छ मने, पिम मने, भ्रम मने, हाँ भ्रम मने घूमना। अब हम लोग समझते हैं अनुवाद को, सब कुछ के बारे में बता दिए अनुवाद को। देखिए बनाना इसको कैसे है, तो जिससे छोटा छोटा अनुवाद रहेगा और लट लकार का रहेगा, है ना। देखिएगा तो स्क्रीन पर आता है, मैं खाता हूँ, आ रहा है स्क्रीन पर, है बेटा, वेरी गुड। ई लट लकार का वाक्य है, ता है, ती है, ते है। मैं खाता हूँ, तो आप बताओ, मैं, आप लोग बताओ, मैं, देखिएगा इधर, अगर पुरुष पूछेंगे बेटा तो ऐसे से देखना सामने, पुरुष पूछेंगे तो ऐसे देखना है, पुरुष पूछेंगे तो ऐसे देखना। वचन पूछे तो देखिएगा एक वचन के सामने एक का गो, मैं भी एगो, तुम भी एगो, वह भी एगो। द्विवचन के सामने हम दोनों भी है, दो गो, तुम दोनों भी दो गो, वे दोनों भी दो गो। बहुवचन के सामने सभी है, हम सभी है, तुम सभी है, वे सभी। बहुवचन के कुल सामने है या नहीं है? सभी बहुवचन के सामने है ना बेटा। तो जे पूछेंगे जे बताइएगा, ठीक। तो मैं खाता हूँ, आप बताओ मैं कौन पुरुष और कौन वचन है? वेरी गुड। मैं उत्तम पुरुष एक वचन के सामने। मैं क्या संस्कृत की हो गया? अहम। खाना क्या आप जानते हो? देख लीजिए पहला दिन है, खाना का की हो जाएगा? खाद। खाना क्या क्या होता है? खाद। सिंपल तरीका से चुटकी में हम लोग समझ रहे हैं, खाना के खाद। अब बताइए अहम कौन पुरुष कौन वचन था? एक वचन उत्तम। उसके साथ सूत्र में क्या लगा हुआ है? आमी। क्या लगा हुआ है? तो बीच में ई आ नहीं लिखाएगा, ई हम आपको पढ़ने के लिए दिए, सिर्फ आ लगा के क्या करने के लिए? जे आ है सूत्र में आ खाली नहीं जुटेगा, बाकी टोटल चीज जुट जाएंगे। बाकी टोटल चीज क्या करेंगे बेटा? जैसे मैं खाता हूँ तो मैं का संस्कृत हो गया अहम। खाना के खाद। खाना के बाबू खाद। तो अहम उत्तम पुरुष के कौन वचन है? एक वजह। उसके नीचे क्या लगल है? खाना पीना में जब आगे में ई रहे न बेटा, खाना पीना में उसके नीचे वाला यहाँ लग गया ई आमी। समझे कि ना? मैंने जो आगे में रहे न, खाना पीना में उसके नीचे वाला। अगर आगे में ये है वे दोनों, तो खाना पीना में जुटेगा। खाना पीना समझते हो मैंने क्रिया। और ये आपका हो गया जो है सर्वनाम, जो संज्ञक बोले मैं, हम दोनों, हम सभी, जिसको पुरुष हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम, है ना, पुरुष जो है। तो जौन पुरुष रहे आगे में, खाना पीना में उसके नीचे वाला, समझिए कि ई पति है, ई वाइफ है। तो इसके नीचे आप लोग नहीं समझते हैं। जैसे मैं बीमार था तो हम लोग कैसे कह देते हैं? आई एम इल। मैं बीमार हूँ, आई एम इल। लेकिन मैं बीमार था तो आई बाजिल। चेंजिंग हो जाता है। मैं बीमार था, हम लोग बीमार थे, तो बी आर कर देंगे, हूँ है तो एम कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जे रहेगा उसका सूत्र होता है। अगर ई रहे तो ई होगा, ई रहे तो ईर होगा। जैसे आप आए आर्ट्स वाला सर तर तो आर्ट्स पढ़ाएंगे, और मैथ वाला सर तर जाइए तो की पढ़ाएंगे आप? हालांकि सर तो वो है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस वही करना है। देखते हैं दो चार को हम लोग समझ लेते हैं। आप पूछ लेते हैं आप लोग से। खड़ा हो जाए बेटा आप हम अच्छा बैठ के ही बता सकते हो। स्क्रीन पर आ रही है क्या? आप बताओ हमें बेटा, वह जाता है, वह का संस्कृत स। आप बताओ सह कौन पुरुष कौन वचन है? सत प्रथम पुरुष है। और कौन वचन? एक वचन। एक वचन। जाना का संस्कृत जाना का देख सकती हो, उधर लिखा हो। वेरी गुड। अब सह के साथ की लगेगा? सा के साथ ती लगेगा। ती। खाना पीना में ती जोड़ देंगे। समझे? बैठिए। इसके सामने इसका मतलब ये बच्ची बोली हैं कि वह का हो गया सह, जाना का गच्छ, और से वह सा हो गया, इसका साथ ती है। खाना पीना में की जोड़ना? ती। जब भी आगे में ये रहे, खाना पीना में उसके नीचे वाला। इसको सरल भाषा में आसान तरीका साथ कर सकते हैं। उत्तम पुरुष अहम, अवाम, वयम,
मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, प्रथम पुरुष सह तव ते। पूछेंगे लट लकार का सूत्र सुनाओ रे, तब बोलिएगा आमी आवा आमा। मध्यम पुरुष का सूत्र सुनाओ बाबू, सी था था। प्रथम पुरुष का सूत्र सुनाओ, ती ता अंति। कोई दिक्कत? आई होप यू क्या बेहतरीन तरीका समझ रहे होंगे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू को? नहीं, बताओ तो। अच्छा कोई नाम रहेगा तो कोई एगो नाम रहा, जैसे राम पढ़ता है, नाम जैसे रह गया कि राम पढ़ता है, तो क्या बनाओगे? रामा। नाम में विसर्ग देना, चूंकि नाम है कौन पुरुष कौन वचन है ये? वेरी गुड, प्रथम पुरुष एक वचन, सह वाला सूत्र लगाना। राम पढ़ता है, पढ़ना का पाठ, जे आगे में रहे खाना पीना मुश्किल से तो की लग जाएगा। नाम कोई भी आवे तो ती लगाना, खाना पीना। नाम जब भी आवे तो क्या लगाना है? नाम जब भी कोई आवे तो क्या लगाना है? और एक आधू को बताइए बेटा, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ उधर से, कोई दिक्कत नहीं। तुम दोनों जाते रहे, चुप रहे, तुम दोनों जाते हो। चलिए बताइए तुम दोनों की संस्कृत। वेरी गुड, कोई हिंट्स नो कमेंट्स। जाना का बेटा गाछ, और की लगावे इसके साथ, चूंकि युवाम जो है मध्यम पुरुष के द्विवचन है, यहाँ की लगा था तो यहाँ था जोड़ दिए। क्या कभी आप संस्कृत पढ़े थे? ये ऐसा से पढ़े थे? पहला बार पढ़ रहे हैं, ये पहली बार बता रहे हैं, आज चालू किए हैं, और होली के इधर तक टोटल संस्कृत व्याकरण बताएंगे, उसके बाद कोर्स चालू हो जाएगा आप लोगों को। कोई दिक्कत? आई होप यू कि बढ़िया समझे होंगे। बैठे, बहुत अच्छे। अगर बनाने देंगे तो क्या बना सकते हैं? क्या आप लोग से बन जाएगा? क्या बात है, मजा आ रहा है ना? कितना आसान तरीका है ये, सरल तरीका है, बेहतरीन। लकार हम लोग चालू किए हैं संस्कृत व्याकरण में। क्या चालू किए हैं? अगर आता कि तुम पढ़ते हो, बताओ तुम पढ़ते हो तो हाँ क्या हो जाएगा ये? तो हम पढ़ना का, अच्छा कि तुम के साथ की लगा हुआ सी, इसमें सी लग गया, इसका सी लगा तो क्या हो गया? यह सी लग गया। कोई दिक्कत दोस्त? हाँ अभी उतारे हैं पूरा कि नहीं? आप उतारे थे टोटल कि मिटा उतारे हैं आप लोग? मिटा सकते हैं इसको? हैं? वेरी गुड। अब देखिए आसान याद करने का आसान तरीका, तुम पढ़ते हो तुम पढ़, एक बार बता दो बाबू, एक बार बता दो। वे सभी दौड़ते हैं, वे सभी दौड़ते, बनाइए तो फटाक दो। वे सभी का पढ़ना दौड़ना का, चूंकि ते कौन पुरुष कौन वचन है? प्रथम पुरुष के, इसके नीचे की लगल है? या लिखाएगा लेकिन जे रहता वो जोड़ धावंती होगा बेटा, पटक देंगे तब फट जाओगे। ते धावंती, बे से भी दौड़ते हैं तो ते धावंती। ओके, अकले कहेंगे सुनाओ रे उत्तम पुरुष था अहम अहम वयम। ये पुरुष आपको पांच लफ्ज के, पुरुष आपको पांचों लकार में काम देगा। पुरुष बाबू आपको जो है कितने लकार में? पांचों लकार में काम देंगे। तो हर हाल में इसको उत्तम पुरुष में अहम अहम वयम, मध्यम पुरुष में त्वम एवं यूयम, प्रथम पुरुष में स तव ते। और सूत्र खाली चेंज होंगे। कल पूछेंगे लट लकार का सूत्र सुनाइए तो बोलिएगा आमी आवा आमा, है ना, सी था तीता अंति। एक वचन द्विवचन और पुरुष लिखे तो सजा खोज सकते हैं। अगर आपको बनाने देंगे तो बना सकते हो ना। एक आसान तरीका से आपको समझाते। मिला स्केच रे कहाँ है? तो देखिए इसको आसान तरीका से, बे दौड़ते हैं तो ते धावंती हो गया, हम बनाने देंगे आपको बना सकते हैं। अगर चाहते हो कि सर हम सूत्र याद कैसे करेंगे तो ये देखो एक वचन द्विवचन लिख रहल देंगे ऊपर में, बेटा इसको टोटल लिख लेना। देखिए सूत्र याद करने का तरीका, वही मिटा गया एक वचन द्विवचन। देखिए बहुत आसान तरीका से, सरल तरीका से आप लोग बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप कॉपी लेके बैठिएगा, उतारिएगा सूत्र को। देखिए यहाँ हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो देखिए बाबू उत्तम पुरुष है, मान लीजिए हमको सूत्र याद करना है तो दे देंगे हम आपको घर से ऐसे पाठ, हाँ स्क्रीन पर आ रहा है, बद करद, चलिए बद तक ठीक, पठ है तो सूत्र याद करना है। तो आमी आमी पठामी, सूत्र लगा दो, पठावा लिखल है खाली, आओ पठामा,
ई माने किसका सूत्र हो गया? उत्तम पुरुष का। और उत्तम पुरुष में तो हम लोग जान में करते हैं कि हम वयम होता है। अहम वयम तम यम सातवते, ये पांचों लकार में चलेगा, खाली सूत्र चेंज होगा। ई हो गया क्या चीज? पठ सी, सी था न हो, पठ सी पठ था, यह हो गया पठत। ई हो गया पठती, ई पढ़ता, ई बेटा पठंती। ई ऐसे लिखने से क्या होगा सर? तो ऐसे लिखने से आपको सूत्र याद रहेगा। होमवर्क में आप जो है हस बद करद पीब पर इतना बना के ला सकते हो घर से, ऊपर में लिख देना, लट लगा लिख लेगा वर्तमान काल। हस हम पट पर बनाए तो पट लिख लोगे, तुम बनाओगे करद पर तो करद पर फिर इतना कैसे करद पर बनाओ तो कैसे बनाओगे? क्रदामी क्रदावा क्रदामा करदसी करदथा करदत करदती करदता करदंती। बद पर बदामी बदावा बदामा बदसी बदथा बदत बदती बदता। ऐसे करने से क्या होगा? सूत्र याद हो जाएगा। होमवर्क लिखो तो बनाने के लिए अनुवाद इसी पर देते हैं, लिखो। आप लोग बनाइएगा, आप लोग भी जो है कॉपी लेकर बैठिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, ये होमवर्क में सब रहेगा। हम दोनों पढ़ते हैं, हम सभी दौड़ते हैं, हम सभी दौड़ते हैं, तुम लोग खेलते हो। देखिए लट लकार का टोटल था। वे सभी जाते हैं, वे सभी जाते हैं, तुम लोग खेलते हो, तुम लोग खेलते हो। बनेगा इतना? तो होप यू, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनावे तब जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। इसको क्लोज कीजिए बिचला।